एक ये न्यूज़ देखो बेटा, बहुत मज़ेदार न्यूज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी क्या कह लो, सच्ची घटना है ये आज तारीख है 25 जून। 25 जून का पेज नंबर 10 है ये, टाइम्स ऑफ इंडिया। 25 जून पेज नंबर 10। और ये देखो, ये अगर आपके घर में आया होगा ना न्यूज़पेपर, तो इसे पढ़ना। चलो आज इसे पढ़ते हैं, इसे कितनी मज़ेदार। पहले इसमें आपको हिंदी में बता देता हूँ क्या है। एक ये शख्स देख रहे हो, इसका नाम है पितला येलप्पा। साउथ इंडियन है इसका, पितला येलप्पा नाम है इस बंदे का। ये क्या है, एक शेफर्ड है। शेफर्ड जानते हो, ये लिखा ना शेफर्ड। शेफर्ड होता है जो भेड़ भेड़ बकरियां को चराता है ना, ये तो पता है ना आपको। शेफर्ड एज ए नाउन भेड़ बकरी को चराता है, और एज ए वर्ब का मतलब जो लोगों को रास्ता दिखाता है। कुल मिला के ये भेड़ बकरियां चराने वाला है, शेफर्ड है ये। इसका नाम है येलप्पा। येलप्पा मान लो इसका, येलप्पा नाम है इसका, पितल्ला येलप्पा, लेकिन हम इसे येलप्पा बोलेंगे। तो ये येलप्पा है, ये गांव घर से जाता था भेड़ बकरियां चराने, एक हफ्ते बाद लौट के आता था। तो ये इसका व्यवसाय था, ये इसका काम था। तो 21 तारीख को, 21 इसमें लिखा है 21 मई को ये घर से निकला था। और 22 मई को इसके मरने की खबर पुलिस ने इसके घर वालों को दी कि भाई आपका येलप्पा नाम का एक व्यक्ति है, वो मारा गया है और रेलवे ट्रैक के वहाँ पड़ा है, उसकी बॉडी मिली है, आप उसे ले जाओ। उसके घर वाले ले भी आए। अब उसके घर वाले ले आए तो उसका सर ना चलती ट्रेन से कुचल गया था, तो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा। बस उसके अंडरगारमेंट से उसके घर वालों ने पहचाना कि भाई ये लप्पा ही है। तो उसे घर ले आए, उसको उसके अंतिम क्रियाक्रम की तैयारी होने लगी। अब भैया तैयारी होने लगी तो एक जानकार था, वो कह रहा भाई ये तो येलप्पा को तो मैंने जिंदा देखा है। और उसको येलप्पा को खबर पहुंच गई कि भाई तेरे घर वाले तो पता नहीं किसको जला रहे हैं, तो मरा समझ के। तो ये भाग कर आया उस समय, और ना आगे सब पूरे गांव को, घर वालों को चकित कर दिया। तो हुआ क्या, इसने बताया आके कि क्या हुआ था इसके साथ। तो इसका फोन चोरी हो गया था, और उसका फोन किसी चोर ने, जिसने चोरी किया था वो रेल से एक्सीडेंट उसका हुआ था, वो मरा था। उसकी बॉडी के पास वो फोन मिला था। तो पुलिस ने उस पर नंबर निकाल कर उसके घर वालों को फोन किया। तो ये कहानी के ये सच्चाई है, ये घटना ये है। अब पढ़ते हैं इसे, पहले इसकी एक एक लाइन पढ़ते हैं तो और चीजें समझ में आएंगी। पहले तो यही पढ़ लो, सैफर्ड टर्न्स अप अलाइव एट ओन बरियल। कह रहे भैया जिंदा अपना जिंदा आ गया अपनी अपनी बरियल से, अपने जो उसको गाड़ने जा रहे थे ना, बरियल में दफनाने जा रहे थे, उससे जिंदा आ गया एक सैफर्ड। मतलब ये कहानी ऐसी है। तो जूम करते हैं, ये लिखा है यहाँ पर येलप्पा, इसका नाम है येलप्पा। येलप्पा said his mobile phone was stolen while tending sheep on June 21। जून, अच्छा 21 जून की बात है, जब अपने भेड़ बकरियां चरा रहा था, उनको हाँक रहा था, टेंडिंग कर रहा था शीप्स को। एंड द डिवाइस वाज डिटेक्टेड ऑन अ पर्सन हु हैड डाइड आफ्टर बीइंग हिट बाय अ ट्रेन एंड हिज बॉडी वाज फाउंड ऑन ट्रैक्स। मतलब उसका जो डिवाइस, मैंने उसका फोन जो चोरी हो गया था ना, वो एक ऐसे आदमी के पास मिला जिसका रेल से एक्सीडेंट हो गया था, उसकी बॉडी के पास इसका फोन मिला। यानी कि वो चोर जो था ना, वो मर गया एक्सीडेंट में, जिसने फोन चुराया था। ठीक है, अब यहाँ पढ़ते हैं बेटा, यहाँ से शुरू करते हैं। हैदराबाद, यानी साउथ इंडिया की कहानी है, हैदराबाद। इट हैड ऑल द ट्रैपिंग ऑफ ए बिजार टेल, बट द हार्ट वार्मिंग ट्विस्ट एट द एंड banished all doubts about the mistaken identity of a dead person in a remote village in Telangana। मतलब इन इट हैड ऑल द ट्रैपिंग, मतलब ये ऑफ बिजार, बिजार माने विचित्र। ये कह रहा है कि इसमें सारे एक विचित्र कहानी के सारे लक्षण हैं इसमें, इस कहानी में कि बट द हार्ट वार्मिंग, लेकिन एक दिल को पिघला देने वाली ट्विस्ट आया इसमें एट द एंड, आखिर में। कह रहे हैं कि इस कहानी में मतलब बहुत सारी ट्विस्ट हैं, लेकिन आखिर में दिल को पिघलाने वाला हार्ट वार्मिंग ट्विस्ट आया आखिर में। बेनिस्ट मैंने खत्म कर दिया ऑल डाउट, सारे डाउट्स को खत्म कर दिया आखिर में, जब ये जिंदा आ गया। कि उसे दफनाने जा रहे थे, पूरी उसकी कफन काठी सारी चीज तैयार हो गई थी घर में, पूरा रोआ रोआ पीटा हाहाकार मच गया भैया, सब ऐसा कुछ। अबाउट द मिस्टेकन आइडेंटिटी ऑफ अ डेड पर्सन इन अ रिमोट विलेज इन तेलंगाना। मतलब जब मिस्टेकन आइडेंटिटी मतलब गलत समझ के, जब आइडेंटिटी किसी और की आइडेंटिटी से किसी और को समझ लिया जाए, तो उसे कहते हैं मिस्टेकन आइडेंटिटी के कारण एक मरे हुए पर्सन को दूर रिमोट विलेज तेलंगाना के दूर दराज के गाँव में की ये घटना है। मतलब आइडेंटिटी मिस्टेक हो गई कि भाई समझा कोई और निकला कोई। इसका नाम है पितल्ला, ये पितल्ला ये लप्पा। 40, अच्छा ब्रैकेट में 47 है, यानी 47 साल का ये लप्पा। ऑफ विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट, ये क्या विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट है। ए शेफर्ड, वही एक गडरिया, was presumed dead and his family were busy making arrangement for his last rites when he showed up just as the body was to be buried, much to the shock of his family members। क्या हुआ मतलब इसका,
ये कह रहा कि डिस्ट्रिक्ट में एक शेफर्ड था, वाज इसे गलत परज्यूम माना, गलत समझ लिया, इसे मरा हुआ, गलत समझ मतलब मरा हुआ समझ लिया इसे। एंड हिज फैमिली वर बिजी, और उसकी पीजी काय में तैयार थी, मेकिंग अरेंजमेंट, उसका अरेंजमेंट करने में, आखिरी आखिरी क्रियाक्रम करने का सारा अरेंजमेंट करने में तैयार थी, फॉर हिज लास्ट नाइट का मतलब आखिरी क्रियाक्रम जो होते हैं। व्हेन ही शोड, अच्छा शोड अप जो है ना एक फ्रेजल वर्ब है, शोड अप मतलब कहीं पहुंचना। कह रहे जब वो पहुंचा एज ए बॉडी, एक मरे हुए शरीर के रूप में, वाज टू बी बरीड, एक उसे दफनाया जाना था। तो मच टू द शॉक, और बहुत ज्यादा शौक था फैमिली मेंबर्स के अंदर कि यार कैसे ये मर गया, ये बहुत ज्यादा शौक था। बट हुज बॉडी वाज इट दैट वाज हैंडेड ओवर टू द फैमिली, कह रहे ये बॉडी किसकी थी, जब वो खुद लौट के आया ना तो पूरी फैमिली शॉक थी, लेकिन ये क्या था, बट हुज बॉडी वाज इट दैट वाज हैंडेड ओवर टू द फैमिली बाय पुलिस, कह रहे भाई ये किसकी बॉडी है जो हमें पुलिस ने दी है। तो येलप्पा हिमसेल्फ क्लियर द एयर, अच्छा ये एक फ्रेज एक ही है, ये इडियम है, क्लियर द एयर मतलब अटकलों को दूर करना, सारी अफवाहों पर मतलब उजागर करना, मतलब सच्चाई को सामने लाना, जितनी भी अटकलों के बाजार थे, जितना भी गुबार था ना उसका उसका क्या कहते हैं उसे, गलत फहमी का, वो सब क्लियर द एयर, सब येलप्पा ने खुद आकर क्लियर किया। ये लिखा है येलप्पा हिमसेल्फ क्लियर द एयर, उसने खुद आकर ये बताया कि क्या हुआ इसके साथ, ये किसकी बॉडी तुम कर रहे हो, तुम दफनाने जा रहे हो, मैं तो जिंदा खड़ा हूँ यहाँ। तो ये है, आगे लिखा है ही सेड हिज मोबाइल फोन वाज, ये लिखा है उसने कहा कि हिज मोबाइल फोन वाज स्टोलन, उसका मोबाइल फोन चुरा लिया गया था, व्हेन ही वाज टेंडिंग शीप, जब वो हाँक रहा था शीप को, टेंडिंग कर रहा था, संभाल रहा था भेड़ बकरियों को भेड़ों को, ऑन जून 21 द एंड द डिवाइस वाज डिटेक्टेड ऑन ए पर्सन, और ये जो मेरा फोन था मिला था इस उस आदमी के ऊपर, हुज बॉडी वाज फाउंड, जिसका मृत शरीर रेलवे ट्रैक पर पाया गया था, इसने बताया। फिर द मैन्स फेस वाज स्मैश, उसका जो चेहरा था स्मैश मतलब कुचल गया था, बियॉन्ड रिकॉग्निशन मतलब इतना बियॉन्ड रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान से भी पर है, मतलब वो पहचाना जाना मुश्किल था, उसका ऐसा कुचल गया था उसका चेहरा। आफ्टर ही वाज हिट रेलवे, आफ्टर ही वाज हिट बाय अ ट्रेन, जब उसका ट्रेन से टकराया ना उसका चेहरा ऐसा हो गया था कि बियॉन्ड रिकॉग्निशन हो गया था, मतलब पहचानने से भी परे हो गया था, पहचान मतलब ऐसा हो गया था पहचाना भी नहीं जा रहा था उसका चेहरा, जिसका एक्सीडेंट होता रेल से। आफ्टर ही वाज हिट बाय अ ट्रेन ओवर विकाराबाद रेलवे स्टेशन, अच्छा रेलवे स्टेशन के बाद पुलिस, अब यहाँ देखते हैं नीचे लिखा है पुलिस ऑफिसर कॉल्ड अप सम ऑफ द नंबर्स, अब पुलिस को उस बॉडी के पास से जब वो मोबाइल मिला ना तो पुलिस ने उस कॉल्ड अप के सम नंबर पे कॉल किया उसके, और पाया पुलिस ने कि फाउंड आउट दैट इट बिलोंग टू येलप्पा, कि पाया ये तो येलप्पा का मोबाइल है, यानी कि पुलिस ने समझ लिया येलप्पा है जो मरा हुआ आदमी, तो उसने फोन किया उस नंबरों पे, तो उसके घर पे भी खबर गई, एंड हैंडेड ओवर द बॉडी टू हिज फैमिली, और उस फैमिली उसकी फैमिली को हैंड ओवर कर दी बॉडी। पता नहीं जिस उस चोर की, एक्चुअली में वो चोर था मोबाइल चोर, उस मोबाइल चोर की बॉडी इसके परिवार वालों को दे दी, ये समझ गए। आगे लिखा है ऑन जून 21 येलप्पा ऑफ नवालगा विलेज हैड सेट आउट अर्ली इन, अच्छा देखो ठीक है, अब बता रहे कि 21 जून की बात है, जो येलप्पा था ना, ये नवालगा विलेज का, हैड सेट आउट का मतलब बाहर, मतलब अपने काम से बाहर जाना, तो सेट आउट अर्ली इन द मॉर्निंग, भाई सुबह सुबह अपने काम, जो उसका काम था उस काम से निकल गया, यात्रा शुरू की है, सेट आउट मतलब यात्रा शुरू करना, ये एक बेटा फ्रेजल वर्ब है, सेट आउट निकलना, घर से कहीं निकलना, कहीं काम के लिए जाना, तो हैड सेट आउट अर्ली इन द डे, कब फ्रॉम होम, अपने घर से जल्दी निकल गया, 21 तारीख की बात है। ही ऑफन रिटर्न आफ्टर अ वीक, वे अक्सर एक महीने बाद लौट के आता था, भेड़ बकरियां चरा के एक हफ्ते बाद अक्सर लौट के आता था, बड़ा लंबा लौट के आता था भैया, ऐसे ही होता है बेटा जो भेड़ बकरियां चराते हैं जो। ऑन जून 22, और अगले ही दिन द फैमिली रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, जीआरपी यानी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस से एक कॉल आती है उसके परिवार को, इन्फॉर्म हिम दैट दे हैड फाउंड द मोबाइल ऑन येलप्पा, कह रहे कि भैया उन्होंने येलप्पा का मोबाइल पाया है, हु हैड डाइड आफ्टर बीइंग हिट बाय मूविंग ट्रेन, जो कि मर गया था एक चलती हुई ट्रेन से टकरा कर। पुलिस ने घर वालों को ये फोन करा कि भैया हमें एक फोन मिला है इसका, और इसका एक्सीडेंट हो गया रेल से टकरा कर, आप आओ इसे ले जाओ बॉडी को। द ग्रीफ स्टिकन, अच्छा ग्रीफ स्टिकन मैंने गम में डूबी, ग्रीफ स्टिकन फैमिली रीच्ड, पहुंची वहां पर जहां, और ट्राइड टू आइडेंटिफाई द विक्टिम, तो उस विक्टिम को पहचानने की कोशिश करी कि भैया ये दबाया कौन है। द स्कल, स्कल मतलब जो खोपड़ी, वाज स्मैश्ड, पूरी तरह कुचल चुकी थी, इन द एक्सीडेंट, उस एक्सीडेंट में उसकी खोपड़ी जो थी पूरी तरह कुचली जा चुकी थी। देयर वाज हार्डली एनी क्लॉथ्स ऑन द बॉडी, हार्डली मतलब मुश्किल से उसके शरीर पर कोई कपड़ा था, एक्सेप्ट क्या था, फॉर एक्सेप्ट मतलब के सिवाय, फॉर हिज अंडरगारमेंट, कह रहे हैं कि उसके अंडरगारमेंट के अलावा कोई कपड़ा नहीं था उसके शरीर पर, उसकी डेड बॉडी के, और उसका जो चेहरा था पूरी तरह कुचला हुआ था चलती हुई ट्रेन से टकरा कर।
द फैमिली क्लेम द बॉडी, अब उसने बॉडी को क्लेम किया फैमिली ने, एंड हिज मोबाइल वाज फाउंड एज, क्योंकि उसका मोबाइल उसकी बॉडी के पास मिला था, और फैमिली ने भी क्लेम कर दिया उस बॉडी पर कि हाँ भैया यही होगा भैया हमारा येलप्पा। आगे हुआ जीआरपी बनी की हुई जो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस है, सब इंस्पेक्टर के क्या शंकरैया ने बताया टाइम्स ऑफ इंडिया को, ये घटना इसने बताई है सब इंस्पेक्टर की शंकरैया ने। अच्छा आगे लिखा है रिलेटिव सेड दे स्टार्टेड मेकिंग अरेंजमेंट, अब उनके रिश्तेदारों ने कहा कि उन्होंने तैयारी कर दी थी अरेंजमेंट फॉर द बरियल इन द विलेज, गांव में उसे दफनाने की पूरी तैयारी शुरू कर दी थी। वैन एन एक्विंटेंस, एक्विंटेंस परिचित जान पहचान का, वैन एन एक्विंटेंस इन तेंदूर इन्फॉर्म देम, जब उन्होंने तेंदूर में इन्फॉर्म किया कि दैट ही हैड सीन येलप्पा लाइव, हमने तो येलप्पा को जिंदा देखा है, तुम किसे किसे मतलब दफनाने जा रहे हो, कौन है ये, तो येलप्पा टू रश टू द विलेज, और येलप्पा खुद भागा येलप्पा भी खुद भागा, रश टू द विलेज मतलब हड़बड़ी पे भागा गांव में, टेकिंग हिज फैमिली मेंबर बाय सरप्राइज, टेकिंग समवन बाय सरप्राइज मतलब किसी को आश्चर्यचकित करते हुए, मतलब अपनी फैमिली को आश्चर्यचकित करते हुए वो गांव पहुंचा, सब हक्के बक्के रह गए हैं ये कौन आ गया। तो येलप्पा वाज then taken to the police station and the body of the train accident victim was handed back to the officer। तो ये कहानी है बेटा। तो येलप्पा को फिर was taken to the police, was taken मतलब ले जाया गया किसके पास, पुलिस स्टेशन, एंड द बॉडी, और जो बॉडी थी उसको ट्रेन एक्सीडेंट में जो बॉडी थी उस विक्टिम को हैंडेड ओवर कर दिया गया पुलिस को, हैंडेड बैक मतलब वापस कर दिया उस पुलिस ऑफिसरों को, भैया अभी जिसकी बॉडी है उसको दो, तुम कैसे हमारे येलप्पा को जिंदा येलप्पा को मार रहे हो। तो ये है बेटा वो पूरी स्टोरी, है ना मजेदार। तो ऐसे भी होता है कई बार, बताओ इसका परिवार सब तैयारी कर रहा है, इसकी डेड बॉडी पड़ी है, उसे दफनाने की तैयारी कर रहे हैं, पूरी कफन काटी जो भी होता है, हाव हिल्ला चिल्लम चिल्ली पूरा परिवार रो रहा है, और इतने में येलप्पा भाग के आ जाता है, कह अरे भाई ये क्या कर रहे हो, मैं तो जिंदा हूँ। तो उसने फिर येलप्पा ने सारी क्लियर करी चीजें कि क्या हुआ था, कि इसका मोबाइल चोरी हो गया था, जिसने चुराया था उसका रेल से कटकर मतलब उसका रेल से एक्सीडेंट हो गया था, चलते रेल से, उसका एकदम चेहरा पहचानने से भी परे हो गया था, मतलब पहचाना भी नहीं गया। तो इसके परिवार वाले गए, उन्होंने सोचा मोबाइल यही मिला है तो यही होगा हमारा येलप्पा जो मरा है। तो ये कहानी है बेटा, ठीक है, ओके बच्चों।